सरकार की विफलताएं बताती है कि जो छात्र पढ़े लिखे शिक्षा संस्थानों से निकल कर अगर एग्जाम देने जाएगा तो वहाँ हमें घोटाले देखने को मिलेंगे। 10 सेकंड में खाली कर दो, नहीं तो पिटाई कर देंगे। फीमेल टीचर्स को भी यहाँ पर इतने गलत तरीके से मेल कांस्टेबल ने खींच करके डिटेन किया है। उनका कहना था कि ये जो प्रूफ्स है ना, आपको कहाँ से मिल रहे हैं। 13 तारीख से सीजीएल का बड़ा एग्जाम होने वाला है। अगर एक छोटे एग्जाम में ये परिस्थिति है तो सोचिए 35-40 लाख जो आएंगे 13 तारीख से, उनका क्या हालत होने वाला है। मेरा सवाल इस उद्देश्य से है, क्या मर्द वही होता है जो वर्दी पहनता है? क्या वही ताकतवर कहलाएगा? क्या अपने हक की आवाज उठाने वाला मर्द नहीं कहलाएगा? क्या वो गुरु मर्द नहीं कहलाएगा जो न जाने कितने छात्रों को वर्दी पहनाता है? जी हां, ये मर्द की डेफिनेशन हमें कल दिल्ली की सड़कों पर पता चली, जहां छात्र स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ियों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनके गुरु भी इस लड़ाई में उनके साथ थे, जहां छात्रों पर लाठी बरसाई गई। क्या गुरु, क्या छात्र, सबको डंडों से पीटा गया। माहौल गरमाया। इस दौरान एक गुरु ने एक पुलिस वाले से सवाल किया कि आप इतने डरते क्यों हैं? पुलिस वाले का जवाब आता है कि वर्दी पहन लो, पता चल जाएगा। सर ने कहा कि 2017 में ही वर्दी पहनकर उतार दी है। पुलिस ने जवाब दिया कि मर्द होते तो पहनते, उतारते नहीं। सरकार वर्दी वालों से मर्द की डेफिनेशन बतवा रही है, लेकिन छात्रों की मांग को अनसुनी कर रही है, छात्रों की मांग को नहीं सुन रही है। छात्र अपने भविष्य की चिंता में। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर डीओपीटी ऑफिस तक दिल्ली चलो के नारे के साथ शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन यह बवाल है क्या? क्यों स्टूडेंट्स और टीचर्स इतने गुस्से में हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि सरकार इनकी आवाज को कब सुनेगी? नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट में हिंदी। क्या है पूरा मामला? एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है, पिछले कुछ समय से विवादों में है। 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक चल रहे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा में भारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। स्टूडेंट्स का आरोप है कि एग्जाम अचानक कैंसिल हो रहे हैं। सेंटर्स पर टेक्निकल ग्लिच जैसे सर्वर क्रैश, गलत सेंटर अलॉटमेंट हो रहे हैं और कई जगह तो स्टूडेंट को सेंटर पर बाउंसरों ने धमका दिया है। कई स्टूडेंट ने यह भी बताया कि वो दूर दूर से हजारों रुपए खर्च करके सेंटर्स पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि एग्जाम उनका कैंसिल हो गया है और इसके बारे में उन्हें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। आपको बता दें कि पहली बार नहीं है कि जब एसएससी की लापरवाही सामने आई हो। पहले भी पेपर लीक, गलत सवाल और रिजल्ट में देरी जैसे मामले हो चुके हैं, पर इस बार स्टूडेंट्स ने ठान लिया है कि अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए 31 जुलाई को दिल्ली चलो कॉल के साथ हजारों स्टूडेंट्स और टीचर जंतर मंतर और सीजो कॉम्प्लेक्स पर जमा हो गए। इनका मकसद था कि डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के मिनिस्टर जितेंद्र सिंह से मिलकर अपनी शिकायतें रखना, लेकिन बात बनने की बजाय बिगड़ गई। प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ तो शांतिपूर्ण था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें कई स्टूडेंट्स और टीचर घायल हुए और कुछ टीचर्स को हिरासत में लिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में दिख रहा है कि कैसे पुलिस ने प्रोटेस्टर को बसों में भरकर घुमाया और उन्हें डीओपीटी ऑफिस से दूर रखा। मशहूर एसएससी कोचिंग टीचर्स जैसे नीतू मैम, राकेश सर और अभिनय सर भी प्रोटेस्ट में शामिल थे। नीतू मैम ने पोस्ट किया कि जब शिक्षक छात्रों के हक में आवाज उठाते हैं तो उन्हें सड़कों से उठाकर थाने तक ले जाया जाता है। न राजनीति न विरोध, सिर्फ एक सवाल था कि न्याय कब मिलेगा। क्या सवाल पूछना अब अपराध है? क्या यही हमारी व्यवस्था की तस्वीर है? अभिनय सर ने लिखा कि एक ईमानदार शिक्षक का हाथ तोड़ा गया, लेकिन साथ ही तोड़ी गई हजारों छात्रों की उम्मीद। कसूर? उन्होंने एसएससी में हो रहे भ्रष्टाचार पर सवाल उठाया। मैं पूछना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में बैठे उन तमाम दिग्गजों से कि क्या यही अच्छे दिन हैं? क्या इसी को कहते हैं लोकतंत्र? और अगर इसी को कहते हैं तो युवा बदल देगा ऐसे सिस्टम को। टीचर्स का कहना है कि वो सिर्फ स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। उनका आरोप है कि एसएससी ने नया एग्जाम वेंडर एडुकेटी चुना, जो पहले भी यूपीएससी जैसे एग्जाम में फेल हो चुका है। स्टूडेंट्स और टीचर्स चाहते हैं कि इस वेंडर को हटाया जाए, एग्जाम प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। सोशल मीडिया पर क्या है मूड? देखिए, सोशल मीडिया खासकर एक्स पर इस प्रोटेस्ट को लेकर गजब का गुस्सा देखने को मिल रहा है और लोग छात्रों के सपोर्ट में आते हुए दिख रहे हैं। हैशटैग एसएससी मिसमैनेजमेंट, हैशटैग एसएससी सिस्टम सुधारो, हैशटैग जस्टिस फॉर एस्पिरेंट जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। यहां आप इस मुद्दे पर कुछ छात्रों के समर्थन में पोस्ट को देख सकते हैं।
स्टूडेंट की आवाज को कौन सुनेगा? इस पूरे बवाल में सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर स्टूडेंट की बात को सुनेगा कौन? एसएससी की गड़बड़ियों ने लाखों स्टूडेंट का भविष्य अधर में लटका दिया है। जो लोग सालों तक मेहनत करके सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है, बल्कि उनके जीवन के भविष्य का सवाल है। लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस जवाब नहीं आया है। डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह से मिलने की कोशिश कर रहे टीचर्स को ना तो मुलाकात का मौका मिला, ना ही कोई उनसे आश्वासन भी मिला। सवाल यह भी है कि अगर एसएससी का सिस्टम इतना खराब है तो सरकार इसे ठीक क्यों नहीं कर रही है? क्यों बार बार वही गलतियां दोहराई जा रही हैं? क्यों एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी एडुकेटी को एग्जाम का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया? और सबसे जरूरी चीज, जब स्टूडेंट्स और टीचर शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे हैं तो पुलिस की लाठियां और गिरफ्तारी क्यों? क्या सरकार को नहीं लगता कि ये स्टूडेंट देश का भविष्य है? अगर उनकी आवाज को ऐसे ही दबाया जाएगा तो फिर विश्व गुरु बनने का सपना कैसे पूरा होगा? प्रोटेस्टर ने साफ कह दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। टीचर्स और स्टूडेंट ने कहा है कि वो तब तक लड़ाई जारी रखेंगे जब तक एसएससी में सुधार नहीं होता। कुछ लोग सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं, तो कुछ पुराने वेंडर टीसीएस को वापस लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच स्टूडेंट का गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही है। आने वाले एसएससी सीजल टियर 1 एग्जाम को लेकर भी डर रहे कि कहीं वो फिर से गड़बड़ियां सामने ना आ जाए। एसएससी प्रोटेस्ट सिर्फ एग्जाम की गड़बड़ी की कहानी नहीं है, बल्कि इस सिस्टम की नाकामी और स्टूडेंट्स की अनसुनी आवाज की कहानी है। टीचर और स्टूडेंट का गुस्सा जायज है, क्योंकि उनके सालों की मेहनत और सपने अब दांव पर लगे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन यह मसला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरे देश की चिंता बन गया है। अब सरकार को चाहिए कि वो सिर्फ लाठियां चलाने की बजाय स्टूडेंट की बात को भी सुने, सिस्टम में सुधार लाएं और उनके भविष्य को सुरक्षित करें। आखिर स्टूडेंट और टीचर की आवाज को इस देश में नहीं सुना जाएगा तो फिर किसकी आवाज को सुना जाएगा?